हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अभी तक आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में यही जाना है। हम जो बार बार बोलते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो किसी के मन में ये सवाल भी आ सकता है कि अगर कोई दूसरा इंसान हमारे बारे में कुछ गलत सोचे, कुछ नेगेटिव सोचे, या हमारे लिए ये चाहे कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए और वो वही महसूस करे हमारे लिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी की फिक्र तो करते हैं, पर उस फिक्र में हम उसके लिए कुछ ज़्यादा ही चिंतित हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही उनके लिए भयभीत हो जाते हैं। जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए ओवर थिंक करते हैं या बहुत ज़्यादा गलत सोच लेते हैं कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस तरह से जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ गलत सोचते हैं, चाहे उसके पीछे हमारी इंटेंशन अच्छी हो या बुरी हो, तो क्या हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पे काम करेगा? क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में बार बार गलत बोल रहा है, गलत सोच रहा है या कुछ गलत महसूस कर रहा है। अब ये तो बात हुई गलत की। इसको अच्छे वे में भी लिया जा सकता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रहा है, बहुत अच्छा हमारे लिए महसूस कर रहा है। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पे काम करेगा? हमारे साथ वो चीजें होंगी जो दूसरा व्यक्ति हमारे लिए महसूस कर रहा है, हमारे लिए सोच रहा है? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम सब ने एफएम रेडियो सुना है और हमें पता है कि एफएम रेडियो कैसे काम करता है। एक टावर होता है जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस को छोड़ता है खुद से, है ना। और मान लो आपके पास एफएम रेडियो है और आप उसमें एक फ्रीक्वेंसी सेट करते हो 101 एफएम, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी पे आप अपने रेडियो को ट्यून कर देते हो और वहां पे गाना चला है लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। और अभी आपका मन किया कि 98.6 सुना जाए, तो आप उसको चेंज करके ट्यून कर देते हो 98.6 एफएम पे और वहां पे गाना चला है ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। अब ऐसा क्यों हुआ कि 101 एफएम पे गाना चला था लव यू जिंदगी और 98.6 एफएम पे गाना चला है ये शाम मस्तानी? दोनों पे अलग अलग गाने चले हैं और हम सबको पता है कि ये ऐसे ही काम करता है। पर होता क्या है, जब आपने 101 एफएम वाली फ्रीक्वेंसी पे उसको ट्यून किया था, तो उस फ्रीक्वेंसी पे जो वाइब्रेशंस हैं, तो वो टावर से उन्हीं वाइब्रेशंस को कैच करेगी, है ना। और आपका गाना चलेगा लव यू जिंदगी, ठीक है। और जब आपने चेंज करके 98.6 एफएम कर दिया, तो इस फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेशन थी, उसी वाइब्रेशन को वो टावर से रिसीव करेगा, उसको कैच करेगा और गाना चलेगा ये शाम मस्तानी। तो इस तरह से ये काम करता है कि जिस फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेशन होगी वो उसी को ही कैच करेगा। इस तरह से अब आते हैं अपने सवाल पे कि अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए गलत सोच रहा है या कुछ अच्छा भी सोच रहा है, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तब तक जब तक कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हो और वो व्यक्ति जिस फ्रीक्वेंसी पे है, ठीक है, और उन दोनों फ्रीक्वेंसीज की जो वाइब्रेशंस हैं वो मैच नहीं करती। कुछ समझ में आया?
बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि हम सब एनर्जी हैं, चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, एवरीथिंग इज एनर्जी, वी नो दैट, है ना। सब एक एनर्जी है। तो हर एनर्जी की एक फ्रिक्वेंसी होती है, तो आपकी भी कोई फ्रिक्वेंसी है और ये फ्रिक्वेंसी चेंज होती रहती है। जैसे ही हम अच्छा महसूस करते हैं हमारी फ्रिक्वेंसी अप हो जाती है, जैसे ही हम थोड़ा सैड फील करते हैं हमारी फ्रिक्वेंसी वो सैड वाली हो जाती है, वो नीचे चली जाती है ना। तो हम हर वक्त हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज करती रहती है और हर फ्रिक्वेंसी की एक वाइब्रेशन होती है, एक तरंगे होती हैं जो हमसे बाहर ब्रह्मांड में जाती रहती हैं। वो हमें दिखती नहीं है, जैसे कि हवा हमें दिखती नहीं है, और हवा में जैसे वो एफएम रेडियो वाली जो तरंगे होती हैं, बह रही होती है ना हवा के साथ, वो हमें दिखती नहीं है पर वो होती तो है ना, ये तो हम सबको पता है कि वो होती हैं। वैसे ही हमारी कुछ वाइब्रेशंस होती हैं जो कि इस ब्रह्मांड में फैली हुई होती हैं। तो जब तक कि सामने वाले व्यक्ति की जो फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेशन है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है और आपकी फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेशन है वो मैच नहीं करती, तब तक वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो आप कैच नहीं करोगे। और आप कैच नहीं करोगे तो आपके साथ वैसा नहीं होने वाला है। अब बात समझ में आई? अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। हमारे यहाँ पहाड़ों में आजकल स्नोफॉल हो रहा है, तो ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो मान लो अब बच्चा कहता है अपने मम्मी पापा से कि मुझे घूमने जाना है, मुझे जाना है किन्नौर, और पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं, स्नोफॉल हुआ है, शिमला से आगे नारकंडा के पास ट्रैफिक जाम होगा और गाड़ियां स्किड करती हैं तो तुम नहीं जाओगे। अगर आप हो थोड़े ब्रेव से कि जो रिस्क लेते हो कि नहीं नहीं मैं हैंडल कर लूँगा, मुझे डर नहीं लगता है, मुझे तो जाना ही है, इस तरह के अगर आपका एटीट्यूड होगा, थोड़ा होता है ना एडवेंचरस एटीट्यूड, और आपको खुद पे भरोसा है कि नहीं कि मैं मैनेज कर लूँगा, अगर रुकना भी पड़ेगा ट्रैफिक जाम में तो मैं रुक लूँगा, आई एम ओके विद दैट, है ना। अगर आपका इस तरीके का एटीट्यूड है तब आपके पेरेंट्स आपके लिए चाहे जितनी भी चिंता करेंगे आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको खुद पे भरोसा है, आपको पता है कि आप हैंडल कर लोगे और बस आप चले जाओगे। थोड़े से कमजोर दिल वाले हो अगर आप, है ना, तो आपको भी डर लगेगा कि सच में कहीं गाड़ी स्किड हो गई या सच में मैं कहीं जाम में फंस गया तो मैं क्या करूँगा, अरे ठंड भी बहुत होगी, सर्दी जुकाम हो गया तो क्या करूँगा। इस तरीके से अगर आप थोड़े डर रहे हो, है ना, आप भी डर रहे हो, पेरेंट्स भी डर रहे हैं, आप दोनों लो फ्रिक्वेंसी पे हो अभी, तो वाइब्रेशंस मैच होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो जितनी चिंता आपके पेरेंट्स करेंगे आप भी उतनी ही चिंता खुद को लेके कर रहे हो। अब मान लो आप घर से चले तो गए थे और वहां आप डर रहे हो, डरते डरते गाड़ी चला रहे हो, बहुत नर्वस हो रहे हो, तब आपको क्या लगता है आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है ना? ऑब्वियसली हो सकती है, क्योंकि आप इतना नर्वस हो, आप डरे हुए हो। जब कोई डरता है ना तो वो डर उसको और डराता है, तो चीजें गलत होने के 99% चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मान लो आप भी उतने डरे हुए हो, पेरेंट्स भी उतने डरे हुए हैं, बाकी आपके फ्रेंड्स भी उतने डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं, तो मिस हैपनिंग हो सकती है उस केस में। तब वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर सकता है, क्योंकि दोनों की वाइब्रेशन मैच हो रही थी। अब समझ में आया ना? तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और ये एक प्लस पॉइंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कि हम किसी और की लाइफ में तब तक इंटरफियर नहीं कर सकते, तब तक उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई भी चीज मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि सामने वाला करने का इच्छुक नहीं है। मतलब सामने वाले की इच्छा होनी चाहिए। अब इच्छा होने का मतलब है कि वो भी उसी वाइब्रेशन में होना चाहिए जिस वाइब्रेशन में आप हो। तब जब वाइब्रेशन मैच करेगी तब वहां पे कुछ मैनिफेस्ट नया किया जा सकता है, कुछ को क्रिएट किया जा सकता है ना। तब आप किसी दूसरे के लिए काम कर सकते हो। पर जब तक सामने वाले की कोई इच्छा नहीं होगी, आप बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी परमिशन के आप उसकी लाइफ में जरा भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली यही कहता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। मधुबन आज यही कहती हैं कि आप अपने विचारों और भावनाओं के जरिए सृजन करते हैं और सिर्फ आप ही अपने विचार सोच सकते हैं या अपनी भावनाएं महसूस कर सकते हैं। यह काम आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर आपका ये क्वेश्चन हो कि
मुझे किसी और की लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस लाने हैं तो मैं कैसे वो कर सकता हूँ। ठीक है, होता है ना कि हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं, कोई हमें बहुत प्यारा हो, कोई हमारा अपना हो, हम चाहते हैं कि वो बदले, वो अच्छे काम करे या कुछ भी इन अ गुड सेंस, है ना। तो वो कैसे कर सकते हैं हम। तो पीछे की टीचिंग में हमने यही समझा है कि हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ खुद पे काम करना है। जब हम बदलते हैं तो हमारे देखने का नज़रिया बदल जाता है, हमारी चीज़ों को समझने का नज़रिया बदल जाता है, और जब कोई दूसरा हम में कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखता है तो वो हमसे इंस्पायर होता है, तो वो कर खुद बदलने की कोशिश करता है। उस तरीके से हम किसी और को बदल सकते हैं, पर सबसे पहले हमें खुद पे ही काम करना है, खुद को ही बदलना है और खुद को अपना बेटर वर्जन बनाना है। और रोंडा बर्न यही चाहती हैं कि हम सब अपना हायर सेल्फ अचीव करें। तो आज आप खुद पे काम करोगे, आप खुद के विचारों को देखोगे कि आपके माइंड में कैसे विचार आते हैं, आप दूसरे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। याद रखना, ये जो पूरा संसार है ये गिव एंड टेक पे काम करता है, आप जो दोगे वही वापस आएगा। ठीक है, इसलिए देने पे काम करना है, अच्छी चीज़ें देनी है, पॉजिटिविटी फैलानी है, तभी आपके पास वो मुड़ के वापस आएगी। तो आज का आपका दिन खुशियों से भरा हो, मुस्कान से भरा हो, आप किसी दूसरे की मुस्कान की आज वजह बनो, यही मेरी कामना है और यही मैं आपसे चाहती हूँ। हैव अ ब्यूटीफुल ब्लिसफुल डे। Happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear, God bless you, सबका मंगल हो।